उठावापासून खालच्या भागातील गावपाडी स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत रस्ते, वीज, पाणी आणि अन्य सुविधांपासून वंचित राहिले. ही मोठी दुरावस्था आहे. परंतु ही सर्व स्थिती पालटण्यासाठीच मी खासदार बनले असून भादल गावासह नर्मदा काठच्या महाराष्ट्राच्या शेवटच्या टोकाला असलेल्या दुर्गम गावापर्यंत नर्मदेचे पाणी आणून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवणारी योजना राबवली जाईल. बारमाही पक्के रस्ते देण्याबरोबरच या भागात वीज खांब देऊ, तसेच येथील कुडाच्या घरात राहणाऱ्यांना पक्की घरे दिली जातील, अशी ग्वाही संसदरत्न खासदार डॉ. हिनाताई गावित यांनी दिली. महाराष्ट्राच्या शेवटच्या टोकाला नर्मदा काठावर असलेल्या भादल या गावात श्री शंकर आदिवासी विकास बहुउद्देशीय संस्था, धनाजी बुद्रुक, तालुका धडगाव आणि श्वेता रुरल फाउंडेशन धडगाव यांनी संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या एकच ध्यास सामाजिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत संसदरत्न खासदार डॉ. हिनाताई गावित, जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. सुप्रियाताई गावित यांच्या हस्ते साहित्य वाटप करण्यात आले. प्रमुख पाहुणे म्हणून याप्रसंगी भाजपाचे तालुका अध्यक्ष हिरा पाडवी, जिल्हा परिषद सदस्या सौ निलिमा सुभाष पावरा, सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष शंकर पावरा, माजी नगराध्यक्ष लतेश मोरे, सौ सुरेखा लतेश मोरे, ॲडव्होकेट जयश्री गावित, ऋषा गावित, भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष शिवाजी पराडके, संतोष वसईकर, माजी गटनेते आनंद अण्णा माळी, मांगू भाऊ माळी, भादल ग्रामपंचायत सरपंच बुरकाताई पावरा, सिंधी दिगरचे सरपंच संदीप पावरा, झापीचे सरपंच जयराम पावरा, उडद्याचे सरपंच शिवा पावरा, भाबरीचे सायमल पावरा आदि उपस्थित होते. प्रश्नचिन्ह न्यूज साठी विश्राम माऊची, धडगाव. बनाने के लिए जो निधि लगता है, जो पैसे लगते हैं, वो जिला पंचायत से देते हैं. तो जब भी आपके यहाँ रास्ते बनाने हैं तो आपके यहाँ कुछ पाड़े ऐसे हैं जहाँ पर कच्चे रास्ते नहीं हैं. आपको वहाँ पर कच्चे रास्ते भी बनाना पड़ेगा, मिट्टी के रास्ते भी नहीं हैं. आप चल के जाते उतना ही छोटा रास्ता है. तो वो रास्ते बड़े बनाने के लिए हमने यहाँ से जो इंजीनियर है, जो आपका गांव जो धड़गांव में आता है, तो धड़गांव तालुका के जो इंजीनियर है, हमने उनको बोला था कि आपका कितना किलोमीटर का रास्ता लगने वाला है, कितना बड़ा रास्ता लगने वाला है. तो उसका उन्होंने माप लेके कितना बड़ा रास्ता लगने वाला है वो एक कागज पे लिख के दिया था. और वो जब भी लिख के दिया था तो मैं अध्यक्ष बनने के बाद वो जो मैंने मंगाया था उन्होंने तुरंत लिख के मुझे दिया था. और ऐसे नंदुरबार जिले में पूरा जिले के मिलके 2000 रास्ते ऐसे थे जो कच्चे भी नहीं हैं और नए रास्ते हम लोगों को बनाने हैं. और वो रास्ते हैं वो मेरे पिताजी गावित साहब, उनको हमने आदिवासी विकास विभाग में ये 2000 रास्ते हैं ये हमने उनको दिए हैं. और वो अभी दिसंबर में ये सारे रास्ते हमको यहाँ पर मंजूरी करके देने वाले हैं. तो आपके पास में जो पाड़े हैं उनमें जाने के लिए वो रास्ते आपको अच्छे से बना के देंगे. बड़ा आने के बाद पहला काम क्या करूंगी, खड़की पॉइंट से आखिरी गांव तक रास्ता बनाने का काम करूंगी. मैं जो आज आप सबके सामने खासदार बनके जो खड़ी हूँ उसका कारण आप लोग सब है. आप लोगों के लिए राजनीति में आई. नहीं तो मैं तो मुंबई में बहुत बड़ा मेडिकल का मेरा पढ़ाई चालू था, बहुत बड़ी डॉक्टर हूँ. मुंबई में बहुत बड़ी डॉक्टर थी. लेकिन मुझे ये लगा हमारा आदिवासी समाज आज ऐसी परिस्थिति में रह रहा है, ना उनके लिए वहाँ लाइट है, ना रास्ता है, ना घर है, ना दवाखाना है, ना कोई बच्चों के लिए स्कूल है. हमारा समाज आज इतनी कठिन परिस्थिति में रह रहा है, इनके लिए कौन करेगा. हमेशा हम बड़े बड़े लोगों के नाम लेके बोलते अरे इसने ये किया नहीं, इसने ये किया नहीं. अभी शिवाजी दादा भी बोल रहे थे इसने किया नहीं, आमदार को 35 साल चुन के दिया, कभी आया नहीं, किधर बादल है देखा नहीं है. परिस्थिति तो वैसी ही थी, ठीक है नहीं. कौन आता था बताओ. आज तक कोई खासदार को आपने देखा नहीं, खासदार ने भी आपका गांव कभी देखा नहीं, पहली बात. लेकिन मैंने ये सोचा मैं आदिवासी समाज की बेटी हूँ, आदिवासी समाज के लिए कोई सोचे ना सोचे मैं सोचूंगी. और आदिवासी लोगों के लिए आखिरी गांव तक मैं रोड बनाऊंगी. नकाशे पे पूरे अपने महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के नक्शे पे ये सब गांव है, लेकिन इन गांव को नंदुरबार के साथ जोड़ने वाला रास्ता किधर है. अगर कल कोई कलेक्टर को आना है तुम्हारे गांव में, रास्ता ही नहीं, कहाँ से आएगा.
अच्छा, कोई इतना मेहनत करके तो आएगा नहीं उधर से। ये अभी सुभाष अप्पा ने बोला बार्ज में बैठे, नर्मदा में से ऐसे वो बोट में बैठ के आए। कौन करता है इतना मेहनत, बताओ? करता क्या कोई? कोई नहीं करता। लेकिन मैंने ये तय किया था कि जब एमपी बनूंगी, खासदार बनूंगी, पहला काम क्या करूंगी तो खड़की पॉइंट से रास्ता बनाएंगी। और मेरे को गर्व होता है ये बोलते हुए कि जिस चीज के लिए मैं राजनीति में आई हूँ वो काम आज मैंने सफल किया। आपके गांव तक आज रास्ता आ गया है, अभी और काम चालू है। ये रास्ता फाइनल नहीं है, हम एकदम टॉप का रास्ता बनाने वाले हैं। लेकिन आज आपके गांव में गाड़ियां आ सकी, यही बड़ी बात है।